शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ये श्लोक हम लोग पढ़े थे 8वां 9वां 10वां 11वां श्लोक रह गया था। अन्यथा मृत्तिका दारु शिलासुरदेवता कथम् अग्नित्वादिधियोपास्याः कथं वायोषिदादयः। मुख्य रूप से हमको 3 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और इन तीनों के बारे में भ्रम है। उस भ्रम को 2 कोटि में रखा, एक संवादी भ्रम और दूसरा असंवादी या विसंवादी। 2 कोटि में भ्रम को रखा। जो मुख्य रूप से 3 चीज़ दिखाई पड़ रही है वो एक तो अपना यह देह, हमारी यह देह दिख रही है, इस पर भी दोनों भ्रम है, संवादी भी और विसंवादी भी, इस पर दोनों भ्रम है। दूसरी चीज़ जो दिख रही है, हमारे इस शरीर के साथ सुख सुविधा के लिए जो जड़ वस्तुएं मेरे पास में हैं, ओ आप संसार कह लो, धन है, घर है, गाड़ी है, वस्तुएं हैं, सामग्री है, इस शरीर की सुख सुविधा आदि के लिए जो मेरे पास जड़ वस्तुएं हैं उसमें भी दोनों भ्रम है, संवादी और असंवादी। और तीसरा जो आधार दिख रहा है, हमारे इस शरीर से जुड़े हुए जो चेतन हैं, ये मेरी गाय है, ये मेरा पशु है, ये मेरे परिचित जन हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। तो यह शरीर, इस शरीर से जुड़ा हुआ जड़ वस्तु और इस शरीर से जुड़ी हुई चेतन वस्तु, ये तीनों के बारे में दोनों प्रकार का भ्रम है, संवादी और असंवादी। एक दृष्टांत समझ लो, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति घर से बाहर गया, किसी ने पूछा क्यों जा रहे हो, तो उसने कहा धन कमाना है, धनार्जन के लिए जा रहे हैं। ये उसका संवादी भ्रम है, संवादी भ्रम है। क्यों? क्योंकि वहाँ जावेगा, परिश्रम करेगा, 1 महीना 2 महीना मेहनत करेगा तो उसको कागज़ का टुकड़ा मिलेगा, नोट मिलेगा, धन नहीं मिलेगा। उसके अकाउंट में कुछ जीरो बढ़ जाएगा, धन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा ना, रुपया मिला, कुछ मिलेगा। धन क्या चीज़ है? एक मान्यता है हमारी कि ये कागज़ धन है।
हमारे यहाँ की अपनी करेंसी ले करके हम लोग चाइना चले जाएं, चलते ही नहीं कुछ। हाँ, अभी तुम लोग गए होंगे तो बदला होगा पूरा का पूरा। हाँ, युयान कहते हैं ना, वहाँ पे बदला होगा। तो हम गए हैं क्यों बाहर? धनार्जन के लिए। तो धन नहीं मिला है लेकिन रुपया मिल गया है, बैंक बैलेंस में 0 बढ़ गया है। ये है संवादी भ्रम, कुछ तो मिला ना। दूसरे से पूछा क्यों जा रहे हो आप बाहर? उसने कहा सुख पाने के लिए। बाहर जाएंगे, रुपया कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, सुख पाने के लिए। ये उसका विसंवादी भ्रम है। चाहे जितना वो धनार्जन कर ले, वह सुख नहीं मिलेगा। आश्चर्य है। ये विसंवादी भ्रम है, असंवादी भ्रम है। समझ में आना चाहिए दोनों बातें। हाँ, जिसने कहा धन के लिए जा रहा हूँ वो संवादी भ्रम है, और जिसने कहा सुख के लिए जा रहा हूँ वो असंवादी भ्रम है। क्योंकि सुख तब मिलता है जब मैं सो जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ। वो सुख तो यहाँ पर भी है, वहाँ क्यों दौड़ रहे हो? बोले सुख नहीं मिलता। अब सब चीज़ों में आप इसको लागू कर सकते हो। सब चीज़ों में, जड़ चेतन, अपनी पराई, समस्त वस्तुओं में 2 प्रकार का भ्रम है, संवादी और असंवादी। ठीक है, संवादी भ्रमों पर बहुत ध्यान देना है। इसीलिए आचार्य श्री लगातार संवादी भ्रम का लंबा चौड़ा प्रसंग लिए हैं। दृष्टांत दिया 3 प्रकार से। एक प्रत्यक्ष प्रमाण का आधार लिया मणि का, एक अनुमान प्रमाण का आधार लिया भाप का, धुएं का, अग्नि का, और एक शास्त्रीय प्रमाण को आधार लिया जिसमें किसी जल में हमने गंगा जी के भाव को रखा और उससे आचमन कर लिया तो हमारा शरीर तन मन पवित्र हो गया। ये संवादी भ्रम हुआ। ये 3 प्रकार का। अब ये जो शास्त्री जो आधार बनाया, गोदावरी के जल को गंगा जल समझ करके आचमन किया, उसको आधार लेकर के ये वाला श्लोक है। ये क्या कह रहा है? अन्यथा मृत्तिका दारू शिला। मृत्तिका माने मिट्टी का, दारू माने लकड़ी का, शिला माने पत्थर का। ये 3 चीज़ों से हमने कोई ना कोई मूर्ति बनाई। या तो मिट्टी से बनाई, या तो लकड़ी से बनाई, और या तो कोई पत्थर आदि से बनाया, काले पत्थर से, मार्बल से, किसी से बनाया। तीनों से जब मूर्ति बन गई तो उसमें भाव क्या रखा आपने? क्या भाव रखा उसमें? ये देवता हैं, ये गणेश जी हैं, ये दुर्गा मैया हैं। ये आपका संवादी भ्रम है। ये संवादी भ्रम है, क्योंकि वहाँ है क्या? या तो मिट्टी है, या लकड़ी है, और या तो पत्थर आदि है। लेकिन ये शास्त्र ने आधारित किया है, इसलिए मेरे साधना के लिए उपाय है संवादी भ्रम। अरे और तो जाने दो, छांदोग्य में भी और बृहदारण्यक दोनों में, जहाँ पंचाग्नि विद्या की उपासना का प्रसंग है, पंचाग्नि विद्या का, वहाँ पर पहली अग्नि बताया द्युलोक, पहली अग्नि है। दूसरी अग्नि है पर्जन्य, तीसरी अग्नि है पृथ्वी, और चौथी अग्नि कहा योषित स्त्री, चौथी पुरुष, 5वीं अग्नि का कहा योषित स्त्री। तो अग्नित्वादि धिया उपास्य, नीचे की लाइन देखना, अग्नित्वादि धिया उपास्य, वहाँ पर जो 5वीं आहुति में स्त्री की योषित, उसको जो अग्नि से उपमा दिया है, इसको कैसे आप श्रुति की बात को सिद्ध करोगे अगर ये संवादी भ्रम ना मानो तो? क्योंकि वो 5 महाभूतों का पुतला है। अरे संवादी भ्रम समझना ना यार, बिल्कुल कितना आसान है। हमको दिखाओ, माँ को दिखाओ, दिखा सकते हो? कोई पिता को दिखाओ। आप जिसको दिखाओगे वो 5 महाभूत का पुतला है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, इनसे बना हुआ एक पुतला है ना, 50-60 किलो का। आपने दिखाया एक 5 महाभूतों से बने शरीर को,
माना क्या? ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई, ये माना ना। तो ये जो आप मान रहे हो कि मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, ये दिखाओ ना आप हमको। ये भ्रम है आपका, ये आपका भ्रम है। जिसको आप कह रहे हो कि मेरा भाई है, वही दूसरा आदमी कहता मेरा शत्रु है, उसी को तीसरा आदमी कहता है मेरा नौकर है। क्या है ये? बोले संवादी भ्रम है। ये संवादी भ्रम है, इसके बगैर जीवन चलता नहीं, इसके बगैर जीवन का व्यवहार आपका ठीक ठाक चल नहीं पावेगा। ये संवादी भ्रम है। हाँ ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ नहीं समझ में आ रहा है? बहुत थोड़ा बुद्धि को जगा के बैठना पंचदशी में। हाँ खूब बुद्धि को जगा के बैठो, तब समझ में आवेगा। अन्यथा मृत्तिका, ये संवादी भ्रम को शास्त्र ने आरोपित किया हमारी साधना के लिए, हमारे भाव को आगे बढ़ाने के लिए। गणेश जी को बनाया, गणपति उत्सव में दुर्गा जी को बनाया, नवरात्रि में मिट्टी का हमने आवाहन किया, ये दुर्गा जी हैं, ये गणेश जी हैं। ये गणेश बनी मिट्टी की, 10 दिन हो गया, विसर्जन कर दिया, तो ले जा कर के समुद्र में उनको गंगा जी में पहुंचा दिया सबका सब। क्या है? वो जो इतने दिन 10 दिन तक हमने उपासना किया, वो मेरी उपासना के लिए एक भाव का अध्यारोप था, उस भी संवादी भ्रम के अंतर्गत आवेगा। वो शास्त्र ने हमको उपासना के लिए पकड़ाया है, शास्त्र ने उपासना के लिए इस बात को दिया है। ऐसा करोगे तो आपकी उपासना आगे बढ़ेगी। इसी बात को आगे कहते हैं, अयथा वस्तु विज्ञानात् फलं लभ्यते ईप्सितं काकतालीयता सोऽयं संवादी भ्रम उच्यते। अयथा वस्तु, जो वस्तु है नहीं, अयथा माने जो यथार्थ में है नहीं, लेकिन उसका उपासना के लिए हमको भाव बता दिया और हमने वैसी उपासना करना शुरू कर दिया। विज्ञानात् फलम लभ्यते, और कभी कभी ईप्सितम, जो हमारे मन में इच्छा है वैसे फल हमको मिल जाता है। ये बड़ा रहस्यमय हो गया। हाँ है नहीं, लेकिन मन में जो भावना थी उसके अनुसार जब उपासना किया तो फल हमको मिल जाता है। ये समझना काकताली न्याय से आपको फल मिल गया है, तो संवादी भ्रम ही है, संवादी भ्रम ही, लेकिन जो फल मिल गया कैसे? काकतालीय न्याय से। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं। गुरु जी ने हमको एक गंडकी नदी से निकले हुए पत्थर को पकड़ा दिया, जो तमाम बिक रहे थे दुकान पर 10-10 रुपया में। नेपाल में 10-10 रुपया, 5-5 रुपया, 50-50 रुपया में बेचते हैं वहाँ पे काठमांडू में शालिग्राम भगवान को। हाँ अब वो पकड़ा दिया, ये नारायण हैं, आप ऐसी भावना से उपासना करो। अब हम उनकी उपासना करना शुरू कर दिए। गुरु जी ने कह दिया था कि उनकी उपासना करो, स्नान कराओ, जल चढ़ाओ, ये भगवान नारायण है। ये है, वो नारायण नहीं है। वो कौन है? गंडकी नदी से निकले हुए बटिया हैं। अगर नारायण होते तो दुकान वाला भी लक्ष्मीपति हो गया होता। हाँ उसके यहाँ तो इतना सारा रखे थे ना, दुकान वाले के यहाँ तो इतना भर के रखा। अभी काठमांडू जो गए थे देखा नहीं था? हाँ तो नारायण अगर होते तो उसके यहाँ तो लक्ष्मी आकर के खेलती। वो तो बेच रहा है 50-50 रुपया में। तो वो आया था वस्तु, वो नारायण नहीं है, लेकिन उसमें नारायण का हमने रखा क्या? भाव। ये संवादी भ्रम है। अब भाव हमारा इतना पक्का हो गया कि साधना करते करते, पूजा करते 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 भाव हमारा ये हुआ कि भगवान नारायण की उपासना कर रहे हैं। और एक दिन महाराज जैसे ध्यान से आँख खोले तो साक्षात भगवान नारायण प्रकट ही हो गए। अब वो उनका रूप देख करके शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, मुकुट धारण किए हुए, आनंद स्वरूप, मांग बरम ब्रूहि, क्या वरदान मांगता है? जो चाहे मांगो। हम चौंक पड़े, अरे प्रभु, हाँ बटिया उधर ही रखी है, भगवान इधर दर्शन दे दिए।
अब भगवान ने दर्शन दे दिया, जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। हमने भक्ति मांग ली, मुक्ति मांग ली, जीवन का कल्याण हो गया। अब ये घटना सुन के जितने मोहल्ले में हैं सब बटिया रख करके पूजा करना शुरू कर दे हुए तो सबको दर्शन हो जाएगा वैसे चतुर्भुज रूप में, जैसे हमको हुआ था। बोले सब वैसे करने लगे तो सबको नहीं होएगा। वो जो हमको हो गया था मेरी भावना के अनुरूप हुआ था, मेरी श्रद्धा, मेरी भावना, मेरी निष्ठा के कारण हुआ था, वो बटिया के कारण नहीं हुआ था। अब हम बटिया बोल रहे हैं, शालिग्राम नहीं बोल रहे हैं। हाँ हाँ, किसके कारण दर्शन हुआ उसका? मेरी श्रद्धा के कारण, मेरी भावना के कारण, मेरी निष्ठा, मेरी लगन के कारण दर्शन हुआ था। वो तो केवल बाहर के थे ना। तो ये जो दर्शन हो गया, हमने कहा कि हम पूजा करते थे ठाकुर जी की, बेटा तू भी करना, भगवान का दर्शन मुझको हुआ था। तो जो हमको दर्शन हुआ था वो है काकतालीय न्याय से हो गया। काकतालीय न्याय नहीं सुना? एक दिन पेड़ के नीचे से हम जा रहे थे, ऊपर बड़े बड़े फल लगे थे। दिल में हुआ फल खाऊं, लेकिन अब क्या करूं, फल कैसे तोड़ूं, फल ऊपर हैं। अचानक एक कौवा आकर के डाल पे बैठा। जैसे कौवा डाल पर बैठता है वो डाल हिली और उसमें से 4-5 फल गिर गए। अब तो दिल इतना प्रसन्न हो गया महाराज कि जब जब कौवा बैठेगा तब तब फल हमको मिले। पक्का है ये? पक्का है? हाँ, कौवा अशोक के पेड़ पे बैठ गया तो, अशोक के पेड़ पे बैठा तो फल मिलेगा आपको। हाँ, कौवा बबुल के पेड़ पे बैठा तो फल मिलेगा आपको। कौवा किसी और पेड़ पे बैठ गया तो ये जो एक हमारे मन में भावना बैठ गई कि वो कौवा के कारण हमको फल मिला, तो कौवे के कारण फल नहीं मिला था, फल मिला था उस पेड़ में फल लगा था इस कारण से। तो धारणा क्या बन गई कि कौवे के कारण हमको ऐसा हुआ। ये है काकतालीय न्याय। हाँ, होता किसी और कारण से है और आप मान लेते हो किसी और के हेतु से। आपके जीवन में अगर दृष्टांत देना हो तो अनेकानेक दृष्टांत दे सकता हूँ। कोई एक भगत, उन्होंने हमको कहा स्वामी जी चलिए आपको टैबलेट खरीदें। हमने कहा चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, लखनऊ में कहा चलिए आपको कंप्यूटर खरीदें। उस समय हमारे पास बढ़िया लैपटॉप था, बढ़िया सोनी का था, लेकिन ले गए और महाराज भगत को जो पसंद आवे वो 1 लाख रुपया का। हमने कहा इतना महंगा मैं क्या करूँगा खरीद करके। मैं दुकान पे गया था, हम अपना जो है अपने हिसाब से 50-60 वाला लेके आ गए हजरतगंज से। अब लेकिन उनको बढ़िया पसंद आ रहा था, है ना। अब बोलूं कि ना बोलूं, मन में दुविधा हो रही, नहीं बोलना चाहिए। वो जो हमको बढ़िया वाला लैपटॉप मिला किसके कारण? टैबलेट मिला किसके कारण? जिन्होंने दिलाया उनके कारण? अरे वो मेरे प्रारब्ध में था, वो काकतालीय न्याय है कि उसने दिलाया। हमने कहा कि इन्होंने हमको ये चीज़ दिया, इन्होंने हमको एक वस्त्र दिया, इन्होंने हमको अमुक चीज़ दिया, ये काकतालीय न्याय है। असल में वो था कहाँ पर? मेरे प्रारब्ध में था, तब हमको मिला। लेकिन किसी को हेतु समझ लिया, इसका नाम हुआ काकतालीय न्याय। कौवा बैठ गया, गिर गया। तो हमारे प्रारब्ध में था तब मिला ना यार। इतनी सी मोटी सी बात नहीं समझ में आती है आपको? हाँ बिल्कुल। और आप हेतु किसको बना देते हो? इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। अगर किसी के कारण दुख भी मिला आपको तो एक काकतालीय न्याय है कि आप कहते हो इसके कारण दुखी हूं, असल में दुख आपके वहां पर है। हाँ, आप उसको किस्मत कहो, प्रारब्ध कहो, आपका कर्म कहो। मिलता किसी और कारण से है और उसका आरोपण करते हो किसी और पर, इसका नाम है काकतालीय न्याय। हाँ, तो अगर कोई यहाँ कहने रहे हैं
आयथा वस्तु वहाँ पर वो नहीं है। फिर भी शास्त्र ने कहा इस भावना के साथ आराधना उपासना करो, और कभी वहाँ से फल मिल भी गया तो समझना काकताली न्याय से फल मिल गया। असल में तो ये भी एक है संवादी भ्रम। सो अयम संवादी भ्रम उच्यते, ये भी संवादी भ्रम है। पक्का समझना। आप लोग, अब हम कितना समझावें। आप लोग गए मंदिर गए, कलाव बांध दिया, हमारी ये मनोकामना पूरी कर देना। आपको जो चाहा था वो मिल गया, जो चाहा था वो मिल गया, बिल्कुल मिल गया। किसके कारण मिला? हाँ, वो देवता के कारण जहाँ कलाव बांधा था। अगर ये समझ लिया कि वो देवता के कारण मिला, जहाँ कलाव बांध करके आए थे, मनौती मान के आए थे, उसके कारण मिला, तो समझना संवादी भ्रम है, संवादी भ्रम है। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रारब्ध में ना होवे तो देवता दे के दिखावें, कोई देवता दे के दिखावें आपको, आपके प्रारब्ध में ना होवे तो क्या यार जो है। इतनी सी बात गुरुदेव वशिष्ठ ने मना कर दिया था, पुरोहित नहीं बनूंगा, पुरोहित नहीं बनूंगा, अच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे वैसे घर के लिए थोड़े कह रहा हूँ पुरोहित बन जाओ, जिस परिवार के लिए कह रहा हूँ पुरोहित बन जाओ, उस परिवार में एक राजा होवेंगे दशरथ, उनके 4 पुत्र के रूप में भगवान आवेंगे, और जब पुरोहित बनोगे तो भगवान का भी यज्ञोपवीत संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार कराने का सौभाग्य तुमको मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा। ये शुरुआत की बात है। तब न राजा रघु थे, न अज थे, न दिलीप थे, न सगर थे। हाँ, दशरथ होवेंगे, उनके 4 पुत्र के रूप में राम आवेंगे, राम आवेंगे। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा फिर ठीक है मैं बन जाता हूँ पुरोहित। उसके बाद पुरोहित बन गए। अब वो सगर के भी पुरोहित हैं, अंशुमान के भी हैं, दिलीप के भी हैं, भगीरथ के भी हैं, महाराजा रघु के भी हैं, अज के भी हैं, दशरथ के भी हैं। अब दशरथ को जब चिंता हुई मेरे कोई पुत्र नहीं है, और वो चले गए यज्ञ किया, यज्ञ से खीर बनी, तो खीर के कारण बेटे पैदा हुए कि उनके प्रारब्ध के कारण? नहीं समझ आ रहा। खीर के कारण, यज्ञ से खीर मिली इसलिए बेटा पैदा हुआ। अगर इसलिए होता तो पहले कैसे बताया गया था? शुरुआत में सृष्टि के गुरुदेव वशिष्ठ को बताया कि दशरथ के 4 बेटे होंगे जिनमें राम आवेंगे परमात्मा, माने उनके प्रारब्ध में पहले से निश्चित है। और आपने भ्रम बनाया कि खीर के कारण यज्ञ से मिल गए, तो समझना काकताली न्याय है, संवादी भ्रम है। आपने संवाद, अब नहीं देंगे दृष्टांत, तब आगे बढ़ो बस। हाँ, एक बात और बता दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। 1 घंटा हमने अपनी जान लगा दी समझाने में, है ना। आपको किसी को समझ में आया और किसी को समझ में नहीं आया। यहाँ से निकले तो बोला क्या महाराज, घंटा भर ना जाने क्या बोले, आज कुछ भी महाराज की बात समझ में नहीं आई। ठीक है, या आज की बात हमको अच्छी लगी या नहीं समझ में आई। आपने आरोपण किस पर किया? किस पर आरोपण किया? स्वामी जी पर ना। अरे तो हमको बहुत सुनने को मिलता है, ना जाने कितने। स्वामी जी आप पहले बहुत बढ़िया सुनाते थे, पूरा का पूरा वेदांत घोट के पिलाते थे, अब तो आप बच्चों जैसा बहकाते हो। हाँ, मतलब सब बिगाड़ने वाला मैं ही हूँ। हाँ, तो आपने भ्रम रखा मुझ पर। आपको इतना पता नहीं कि सवेरे घर से लड़के आए थे, चित्त आपका विक्षिप्त था, तो आपको कुछ समझ में ही बात नहीं है। क्योंकि 5 तरह का चित्त होता है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो मूढ़ में कुछ समझ में नहीं बात आती, क्षिप्त होगा तो भी समझ में नहीं आएगा, विक्षिप्त होगा तो बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आवेगा। तो समझ में किसको आवेगा? एकाग्र और निरुद्ध को।
आज हमको समझ में बात आई, क्योंकि आज हमारा मन बिल्कुल एकाग्र था। बिल्कुल महाराज, ऐसा प्रवचन सुना कि सुनते सुनते लगा कि ध्यान लग गया, बिल्कुल हवा जैसे ध्यान जैसा लग गया महाराज। हम मुस्कुराते, हम कहते हैं ये संवादी ब्रह्म बोल रहा है। मेरे प्रवचन के कारण अगर ध्यान लगता तो सबका लग जाता। हाँ, एक का लगा यानी उसका चित्त आज एकाग्र था, और दूसरे का बिल्कुल समझ में नहीं आया क्योंकि उसका चित्त आज विक्षिप्त था। हाँ, कारण वो है, और आरोपण किस पर किया? मेरे ऊपर। ज़्यादा नहीं अब समझाऊंगा, इतने समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। जब संवादी भ्रम आपके जीवन में कदम कदम पर दिखता है, कदम कदम पर संवादी भ्रम है, कदम कदम पर। हाँ, असंवादी भ्रम जो विसंवादी भ्रम है, वहाँ पर कोई वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। इस प्रसंग का यहाँ समापन कर रहे हैं। स्वयं भ्रमोपि संवादी यथा सम्यक फलप्रदः ब्रह्म तत्व उपासनापि तथा मुक्ति फलप्रदान। हाँ देखो, स्वयं भ्रमो अपि संवादी, जो संवादी भ्रम है वास्तव में भ्रम है, बिल्कुल भ्रम है, लेकिन कुछ फल उससे हमको प्राप्त होता है। संवादी भ्रम से भी हमको फल की प्राप्ति होती है। दृष्टांत क्या दिया? जैसे उस शालिग्राम को विष्णु समझ के हमने पूजा किया, और हमारी निष्ठा को देख करके, हमारी लगन को देख करके भगवान ने हमको वरदान भी प्रदान कर दिया। ठीक है, तो संवादी भ्रम, जो शालिग्राम को विष्णु समझा था वो संवादी भ्रम है। ठीक है, जो दर्शन हुआ वो मेरी निष्ठा का, मेरी श्रद्धा का परिणाम था। तो ये जो संवादी भ्रम है, जैसे वो फल देने में सक्षम है, ऐसे जब कोई ब्रह्म तत्व की उपासना करता है तो उससे मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। नहीं बोध है, नहीं ज्ञान है, फिर भी संवादी भ्रम के जैसे मान लेवे कि ये प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, मनो ब्रह्मेति इति उपासना, मन ही ब्रह्म है संवादी भ्रम। लेकिन इस भाव से भी अगर कोई उपासना करे तो उसको मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। अरे आप तो यहाँ के भगवान में भगवत बुद्धि और गुरु में भगवत बुद्धि रखी जाती है। पूज्यपाद उड़िया बाबा महाराज को साक्षात लोग ब्रह्मस्वरूप ही मानते थे। हाँ, तो गुरु में भगवत बुद्धि है, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। है वो 5 महाभूत का शरीर, अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, सर्दी गर्मी लगती है, लेकिन साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। अब इस भाव से अगर कोई गुरु की भी उपासना करे तब है संवादी ब्रह्म, लेकिन उससे मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भाव क्या रखा था? ब्रह्म भाव को। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। हाँ देखो, ठीक है। अब इस सिद्धांत को आगे ले आएंगे साधना के स्तर में। अभी तक इस सिद्धांत का प्रतिपादन था कि हमारे जीवन में संवादी भ्रम होता है, विसंवादी भ्रम होता है। 2 प्रकार का भ्रम होता है। विसंवादी भ्रम, उससे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, और संवादी भ्रम से थोड़ा बहुत तो फल हमको मिलता ही है, फल मिलता ही है। अगर शास्त्र के अनुसार आपने संवादी भ्रम की साधना किया, आपको मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो सकती, शास्त्र के अनुसार। इसीलिए 3 प्रमाण दिया था, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र। हम कैसे करें? अब इसको अपनी साधना के जीवन में इस सिद्धांत को कैसे लाना है। अब ये दृष्टांत याद रखना, शब्द तो याद हो गए ना, संवादी भ्रम और संवादी भ्रम और असंवादी भ्रम, या विसंवादी कह दो, दोनों चलेगा। विसंवादी भ्रम, दोनों का मूल अर्थ हुआ संवादी भ्रम, जो वस्तु यथार्थ में नहीं है, लेकिन कोई और भाव से उसकी शरण में हम गए तो कुछ न कुछ फल हमको प्राप्त हो जाता है।
है भ्रम, लेकिन फल कुछ न कुछ तो मिल जा ही जाता है। विसंवादी भ्रम में हम चाहे जितना दौड़ें मृग मरीचिका के जल के जैसे, आकाश के नीलेपन के जैसे, हमको वहाँ मिलने वाला कुछ भी नहीं होता। तो शास्त्र जितना हमको उपासना की बात बताते हैं, आराधना की बात बताते हैं, वो सारी उपासना साधना संवादी भ्रम के अंतर्गत आता है, ये बात है। तो यहाँ पर जो आप अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बनाते हो, ये भी आपका संवादी भ्रम है, लेकिन कल्याण करने वाला है। जलम कतक रेणुवत। अब आगे इसको समझाना है, इस बात को समझाना है कि शास्त्र जो उपासना के लिए बता रहा है वो भी भ्रम है, वो भी भ्रम है, लेकिन वो संवादी भ्रम है, वो हमारी साधना को आगे बढ़ाए। इस प्रसंग को समझाने के लिए प्रसंग शुरू करते हैं। तो ये जो प्रसंग है थोड़ा ध्यान से समझना। वेदांतेभ्यो ब्रह्म तत्वम् अखंडैकरसात्मकम् परोक्षमवगम्यैतद् अहम् अस्मीत्युपासते। वेदांतेभ्यः, समस्त वेदांत प्रतिपादित शास्त्रों में, वेदांत के ग्रंथों में, वेदांत कौन? वेदांत कौन? वेदांत माने वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत यानी उपनिषद। तो उपनिषदों में, समस्त उपनिषदों में, वेदांत के शास्त्रों में किसका प्रतिपादन किया गया है? ब्रह्म तत्वम, ब्रह्म तत्व का। अखंड एक रसात्मक। ब्रह्म कैसा है? अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं है, एक रस है। उसको पहले परोक्षम अवगम्य एतद, उसको पहले परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लो। ब्रह्म किसको कहते हैं? आत्मा किसको कहते हैं? परोक्ष ज्ञान प्राप्त करो। परोक्षम अवगम्य, परोक्ष ज्ञान पहले, उसके बाद अपरोक्ष अनुभव होगा। जब तक कोई रास्ता ही नहीं सुनेगा तब तक चलेगा कैसे, पहुँचेगा कैसे? हाँ, अब जो लोग नहीं गए होंगे, अगले साल जनवरी में हम रामेश्वरम जा रहे हैं। जनवरी में रामेश्वरम साधना शिविर रहेगा। जो गए हैं वो तो अलग बात है, जो नहीं गए हैं, हमने बताया रामेश्वरम है, ज्योतिर्लिंग है। जो नहीं गए हैं, मानोगे कि नहीं मानोगे कि रामेश्वरम है? हाँ हाँ, ज्योतिर्लिंग है, मानोगे कि नहीं मानोगे? इसका नाम है परोक्ष ज्ञान। क्योंकि अभी वहाँ पहुँचे तो, अभी वहाँ देखा तो है नहीं, कभी देखा नहीं है। तो हमारी बात मान करके या शास्त्र की बात मान करके, शास्त्र में लिखा है कि 12 ज्योतिर्लिंग है तो एक रामेश्वरम भी है कहीं न कहीं पर। शास्त्र की बात मान करके, मेरी बात मान करके आपने मान लिया कि रामेश्वरम नाम का एक स्थान है जहाँ पर भगवान शंकर जी का मंदिर बना है। जो ये मान लिया, इसका नाम हुआ आपका परोक्ष ज्ञान। ठीक है ना? ये परोक्ष ज्ञान है। जब आप चलोगे, साधना करोगे, अगले साल चलो हमारे साथ में, वहाँ पहुँच जाओगे, अपने आप नज़र से देख लोगे। जब नज़र से देख लोगे तब उसका कहेंगे अपरोक्ष अनुभव। यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म, वो अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी। तो परोक्ष ज्ञान भी आपकी साधना के लिए कल्याणकारी होता है। परोक्ष ज्ञान की भी कीमत है जी। परोक्ष ज्ञान की ज़्यादा जो है आप खंडन मंडन मत करो। आगे का प्रसंग यही है, बिल्कुल आगे का जितना प्रसंग है बिल्कुल इस पर बहुत जोर दिया गया है कि परोक्ष ज्ञान भी बहुत कीमती है। लाखों तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। उनको तो बस शरीर, रुपया, परिवार, घर, नौकरी, बस इतने में जीवन रचा पचा जा रहा है।
कम से कम आपको इतना तो पता लगा उपनिषद होता है, उपनिषद में आत्मा की बात बताई गई है, आत्मा ही ब्रह्म है, ये बात बताई गई है। पता तो है ना, अभी इसका फल नहीं मिला है। आत्मा ही ब्रह्म है, इसका फल है शोक मोह की निवृत्ति, लेकिन है नहीं, ये अभी हुआ नहीं है। ये तो है क्या? परोक्ष ज्ञान है। अहम इति उपासते, अहम अस्मि इति उपासते। अगर परोक्ष ज्ञान से भी अहम अस्मि, सोहमस्मि, अहम ब्रह्मास्मि ऐसी भावना रखता है तो ये परोक्ष ज्ञान है, ये भी एक उपासना है, ये भी एक उपासना है। ये करते रहना चाहिए। अगर आप सत्संग सुनोगे नहीं, शास्त्र पढ़ोगे नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। तो जीवन में पहले परोक्ष ज्ञान, उसके बाद अपरोक्ष अनुभव। तो परोक्ष ज्ञान की भी जरूरत होती है। पहले श्लोक का ये सिद्धांत है कि परोक्ष ज्ञान की आप बहुत उपेक्षा मत करिए। हाँ, कई बार ऐसा बोल देते हैं ना, अरे महाराज, और हमारे महात्माओं में भी कई लोग विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक धड़ाधड़ सुना देंगे। अभिज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला, विज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतस्तु निष्फला, ऐसे बोल लेते हैं ना। अभिज्ञाते परे तत्त्वे, अगर उस आत्मा को नहीं जाना तो तुम्हारा पढ़ना लिखना सब दो कौड़ी का, और उसको जान लिया भी तो भी तुम्हारा पढ़ना लिखना अब किसी काम का नहीं। महाराज बोलना बहुत आसान है, कैसे जानेगा कोई, कैसे जानेगा? तो ये श्लोक विवेक चूड़ामणि का, और वो ऐसा बोलना बचकाना माना जाता है। ओ संत समाज में, विद्वत समाज में, ओ हिंदी बोल दूं, हिंदी बोलूं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित होय। हाँ, ऐसा है ना, ऐसा बोल देंगे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। अरे ठीक है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, उसको समझ तो आई ना अभी, आज उसने बुद्धि में तो धारण किया ना, अनुभव नहीं है कोई बात नहीं, बुद्धि में तो आया ना। हो सकता है अगले जन्म में साधना आगे बढ़ जाए, उसके अगले जन्म में साधना आगे बढ़ जाए। आप उसकी बुद्धि के ज्ञान की इतनी उपेक्षा अवहेलना क्यों कर सकते हो? परोक्ष ज्ञान तो है, वो समझा तो सकता है आपको। अगर नक्शा भी जेब में है तो नक्शे की भी कीमत है, आप नक्शे की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। नक्शा है, हमने ताजमहल नहीं देखा, लेकिन ताजमहल जाने का नक्शा मेरे पास में है, तो नक्शा भी मैं संभाल करके रखता हूँ। ये थोड़े है कि नक्शा किसी काम का नहीं है। हाँ, अभी हमको पता है, जब जाएंगे तो अनुभव कर लेंगे। तो परोक्ष ज्ञान की भी कीमत है। जो आप स्वाध्याय करते हो, जो आप पढ़ते हो, उसकी भी बहुत कीमत है जी, बहुत कीमत है। अब हमने एक दिन कहा था ना, वो थोड़ा वाचिक ज्ञानियों पर मैं बड़ा प्रहार करता हूँ। वाणी का जमा खर्च, और वाणी का जमा खर्च भी काम का है। हाँ, देहात की कहावत है, देहात की कहावत है, कहाँ की है राम जाने। कहते हैं किसी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, लड़के की घर में शादी नहीं हो रही थी कोई अच्छी से, उन्हें तो उसके घर वालों ने एक दिन ढोल वगैरह लेकर के बोले चलो गीत गाते हैं शाम को, लेडीज संगीत। बोले अभी तो ना पता ही नहीं है कुछ, ना कहाँ होगा शादी, कहाँ होगा, कोई तय तो हुए नहीं। बोले गावत गावत ब्याह ही हो जाई। अरे हम गावत गाना तो शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो हाँ, इस तरीके से परोक्ष ज्ञान की भी कीमत है। कम से कम पता तो है किसी को ना। तो जिसको कुछ नहीं पता, पूरी तरह से अज्ञानी है, उससे जिसको कुछ पता है वो तो श्रेष्ठ है ना। जिसको कुछ पता है उससे जिसको अनुभव है वो श्रेष्ठ है। चलिए, अज्ञानी से श्रोत्री श्रेष्ठ है, श्रोत्री से ब्रह्मनिष्ठ श्रेष्ठ है। क्रम बना लो आप। तो जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है लेकिन श्रोत्री है, उसकी आप उपेक्षा कैसे कर सकते हो?
ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, लेकिन श्रोत्री है, शास्त्र को जानता है, अध्ययन किया है, उसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते हो। परोक्ष ज्ञान की भी कीमत है। अगर उससे भी आप मान करके कोई उपासना करे तो उसको अहम अस्मि इति उपासते ऐसी साधना करता है तो आगे बढ़ता है। अगला श्लोक देखते हैं। अब इसी बात पर, परोक्ष ज्ञान पर बहुत जोर देंगे तो करीब 6-7 श्लोक जो हैं इसी पर आएगा। प्रत्यग व्यक्तिमनुलिख्य शास्त्राद् विष्णुआदिमूर्तिवत् अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानमत्र परोक्षधीः चतुर्भुजात् योगतावपि मूर्तिमनुलिखन अक्षय परोक्ष ज्ञानेव न तदा विष्णुमीक्षते। देखो, प्रत्यक व्यक्तिम अनुलिख्य कह रहे हैं, सामने बिल्कुल साफ साफ। प्रत्यक, प्रत्यक माने हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के ग्राही, बिल्कुल सामने वो दिखाई नहीं पड़ा। अनुलिख्य, अनुलिख्य माने बिल्कुल चित्रित नहीं दिख रहा है, चित्रवत दिख नहीं रहा है, लेकिन शास्त्रादि विष्णु आदि मूर्तिवत, शास्त्र ने बताया कि भगवान विष्णु हैं। वही दृष्टांत ले आ रहे हैं। शालिग्राम में भगवान विष्णु का भाव, यहाँ पर क्या दृष्टांत वही है, शालिग्राम में भगवान विष्णु का भाव। तो जो शालिग्राम है वहाँ पर 4 हाथ नहीं दिखाई पड़ रहे। प्रत्यक व्यक्तिम अनुलिख्य, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। शालिग्राम में 4 भुजाएं नहीं दिख रही हैं वहाँ पर, वहाँ वस्त्र नहीं दिख रहा है। वहाँ क्या है, केवल एक पत्थर का एक शालिग्राम है। लेकिन शास्त्र ने क्या बताया, ये कौन है, विष्णु आदि मूर्तिवत, ये भगवान विष्णु हैं। ऐसा मान करके अस्ति ब्रह्मेति, बिल्कुल यही ब्रह्म है, यही भगवान है, चलो मत्था टेको, प्रणाम करो। जो ऐसा समझता है उसको हम कहते हैं, इसका नाम है परोक्ष ज्ञान। अभी उसने भगवान विष्णु का, चतुर्भुज नारायण का अनुभव नहीं किया है, लेकिन गुरुजी ने बताया, शास्त्र ने बताया कि अच्छा, शालिग्राम को भगवान विष्णु मान के पूजा करोगे, लेकिन शिवलिंग को, हाँ, जब शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो क्या भाव रखोगे? अब चतुर्भुज, पीतांबर पहने, शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो चतुर्भुज, पीतांबर पहने, मुकुट पहने, ये भाव रखोगे वहाँ पर? भाव बदलेगा कि नहीं? हाँ, किसने भाव बताया कि शिवलिंग जो है वो शंकर जी का स्वरूप है और शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप है। हाँ, अच्छा, भगवान विष्णु के जो है हाथी के जैसे मुंह लगा दो, बोले नहीं वो गणेश जी का हो गया। तो ये शास्त्र ने हमको समझाया कि ये गणेश जी हैं, वो सामने दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन शास्त्र की बात को मान करके हम उपासना करते हैं। इसका नाम होता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान हमको उपासना में लगा देता है। हाँ बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। आगे यहीं पर ले जाना है कि परोक्ष ज्ञान भी आपका संवादी भ्रम है, लेकिन संवादी भ्रम जैसे कोई न कोई वस्तु की उपलब्धि कराता है तो परोक्ष ज्ञान भी आपको उपलब्धि करावेगा। असंवादी भ्रम आपको कुछ नहीं दे सकता, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल साफ साफ वही कल वाली बात फिर से दोहरा दूं। हाँ, शालिग्राम में भगवान का भाव रख करके उपासना करो, ये तो शास्त्र के अनुसार है, ये शास्त्रीय संवादी ब्रह्म। हाँ, हमारा पोता भगवान का स्वरूप है, कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ?
तो इसको कहते हैं संवादी भ्रम। उपासना के लिए भी आपको शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार अगर आप उपासना करते हैं तब तो ठीक है। चतुर्भुजात यो गतौ अपि, भगवान का देखो कह रहे हैं कि चतुर्भुज रूप हैं, उनका ऐसे मस्तक है, उनका ऐसे मुकुट है, उनका ऐसे सब कुछ स्वरूप है। ये कहाँ से? मूर्तिम अनुलिखन, वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। अक्षय परोक्ष ज्ञानी एव, अक्षय माने नेत्रों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा वो दिखाई नहीं पड़ रहे। चतुर्भुज रूप पीतांबर नहीं दिख रहा है, अमुक चीज नहीं दिख रहा है, नेत्रों से तो हमको दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर शालिग्राम, लेकिन शास्त्र के द्वारा जो हमको समझाया गया, हमने भाव ये रखा कि ये चतुर्भुज भगवान नारायण। किसका दर्शन कर रहे हैं हम? बटिया का कि विष्णु का? वो रखे हुए हैं सिंहासन पर। ये राम भवन हमारे शंकर जी के सामने बाजार लगा रखा था कभी, ना जाने कितने थे, 4-5 थे, 4-5 थे ना। जो भी लाया अपना अपना वहीं रख दिया। पुजारी जी पूजा करेंगे, हमारे भगवान की भी पूजा हो जाएगी। तो अब ये कौन है? कौन है? आप क्या कहोगे? पत्थर हैं? हाँ, पत्थर है ये बोलोगे? क्या बोलोगे? विष्णुम ईक्षते, विष्णुम ईक्षते। ये तो साक्षात भगवान है, प्रणाम करो। देखो विष्णुम ईक्षते, यही शब्द है ना, तदा विष्णुम ईक्षते। आप भाव क्या रखे? नेत्रों से नहीं दिखाई, परोक्षई परोक्ष ज्ञानी ये हो, नेत्रों के द्वारा नहीं दिखाई पड़ रहा है चतुर्भुज, लेकिन आपने शास्त्र का जो चिंतन किया है उससे आप कहते हो ये साक्षात नारायण हैं, ये साक्षात भगवान हैं, इन्हीं को प्रणाम करो। हमने उनके सामने जा कर के मस्तक झुकाया, चरणामृत लिया हमने उनका। हाँ बढ़िया बात, चरणामृत। चरणामृत माने, शरणामृत माने हमारे चरण को धोवे, हमारे चरण को धोवे, और उस जल को जो पान करे उसको हम कहते हैं चरणामृत। उसमें एक तुलसी दल डाल दे, वह बहुत बढ़िया। आपने स्नान किसको कराया? स्नान किसको कराया? शालिग्राम को। स्नान कराया बटिया को, आवाज बटिया भी याद आ रहा है मुझको। स्नान कराया आपने वो काले काले शालिग्राम को, है ना, दूध से, दही से, शहद से, चीनी से, पंचामृत से स्नान कराया शालिग्राम को। जब देने लगे तो क्या बोलते हो? चरण कहाँ था उसमें? वो तो चरण में 5 उंगलियां होती हैं, येड़ी होती, चरण कहाँ था उसमें? बताओ हमको। आप कैसे बोलते हो चरणामृत? हाँ? संवादी भ्रम, ये है संवादी भ्रम। ये शास्त्र के द्वारा हमको स्वीकार कर लेना होता है और वो हमको साधना में आगे बढ़ाता है। तो यहाँ शास्त्र प्रमाण होगा, अपनी मनमर्जी से नहीं चलता। जब हम वहाँ पर आचमन लेते हैं तो चरणामृत ही बोलेंगे, भले वहाँ स्नान कराया था शालिग्राम को, वहाँ आँखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है चरण, लेकिन हमने कहा ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। अब अगली बात में मेरी बात का खंडन है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक व्यंग बोलते हैं, वाचिक ज्ञानी। वाणी का जमा खर्च मत बोलो मेरे सामने। हाँ, केवल कई लोग कहते हैं मैं तो ब्रह्म हूँ। हाँ, हम कहते हैं वाचिक ज्ञानी छोड़ो, तुम ब्रह्म नहीं हो, भ्रम हो। हाँ, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। हाँ हाँ, जरा सा कोई घटना घट जाओगे सब भूल जाओगे, फिर ब्रह्म वगैरह। वाणी का ज्ञान, वाणी का जमा खर्च, जैसे कहा अभी वाचिक ज्ञानी। हाँ, और कई बार दृष्टांत देते। तो जो ये मैं वाचिक ज्ञानी कह कर के व्यंग बोलता हूँ, अगले श्लोक में मेरी बात का खंडन है। मतलब मेरी बात जो मैं वाचिक ज्ञानी कह के किसी पर कमेंट्स करता हूँ, तो आप ये वाला श्लोक सुना देना मुझको, फिर मुझको चुप हो जाना पड़ेगा कि स्वामी जी पंचदशी में ये लिखा है, परोक्षत्वाय अपराधेन
भावेन्ना तत्त्ववेदनम् प्रमाणेनैव शास्त्रेण सत्यमूर्ते विभासनात् परोक्षत्व अपराधेन। प्रत्यक्ष हम कहते हैं जो हमारी नज़रों के सामने है, हमारी इंद्रियों के सामने है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो हमारी इंद्रियों से दूर है, इंद्रियों से परे है, दूर है, उसको हम कहते हैं परोक्ष। हमारी इंद्री जिसको देख नहीं पा रही है, आँख देख नहीं पा रही, हाथ उसको पकड़ नहीं पा रहा है, जिह्वा उसको चख नहीं पा रही है, नाक उसको सूंघ नहीं पा रहा है, उसको हम कहते हैं परोक्ष। तो उन्होंने कहा परोक्ष, फिर ब्रह्म भी परोक्ष है, भगवान भी परोक्ष है। तो उनका बिल्कुल सही, परोक्ष है भगवान, गणेश जी परोक्ष हैं, दुर्गा मैया परोक्ष हैं, दूर हैं, लेकिन परोक्ष के अपराध के कारण, परोक्षत्व अपराधेन, अपराधेन माने परोक्षता रूपी कमी होने के कारण, परोक्षता रूपी दोष होने के कारण आप उसको बिल्कुल काट नहीं सकते हो। भवेत ना अतत्व, भवेत ना अतत्व, ना अतत्व भवेत, आप उसको बिल्कुल गलत नहीं कह सकते हो, अतत्व नहीं कह सकते हो, झूठा नहीं कह सकते हो। क्यों? प्रमाणेन एव शास्त्रेण, शास्त्रेण प्रमाणेन एव, क्योंकि सिद्धि होती है शास्त्र प्रमाण के ही द्वारा। और शास्त्र कहते हैं सत्यमूर्ते विभासनात्, ये भगवान हैं, ये परमात्मा हैं। तो प्रमाण हमको जो मिलता है उसके द्वारा हम स्वीकार कर लेते। अब सरल भाषा में समझ लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने देखा नहीं लेकिन मानते हो कि नहीं? तमिलनाडु देखा है सबने? तमिलनाडु, अच्छा मेघालय है, देखा है सबने? मेघालय है, सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ पर होती है, एक छोटा सा स्थान है वहाँ पर, उसका नाम है चेरापूंजी, है ना? हाँ, देखा है आपने कभी? देखा है? मानोगे कि नहीं मानोगे? देखा नहीं है तो हो गया परोक्ष, देखा नहीं है तो हो गया परोक्ष। और अब परोक्ष तो है, लेकिन हमको उन्होंने बताया है, उसने बताया है जिसके ऊपर मेरी श्रद्धा है। जब उसके ऊपर श्रद्धा है, बताने वाले के ऊपर, तो हम उसकी बात को परोक्ष होते हुए भी हम स्वीकार कर लेंगे। अरे भाई, न्यूज़ में 50 न्यूज़ सवेरे से आ रही है, आप उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? अमुक जगह पर 10 आदमी मिलके दंगा किए, आपने देखा क्या? देखा क्या? मानोगे कि नहीं मानोगे? कैसे माना? कैसे माना? माना कैसे? बोले जिसने बताया उसके ऊपर विश्वास है, बताने वाले पर मेरी श्रद्धा है कि ये झूठ नहीं बोलता, बस इसी बात पर। और ये लो, पहले तो टीवी था ही नहीं, अब टीवी में, मोबाइल में, सब जगह पर तो उधर की वीडियो भी आ जाता है, पूरा का पूरा वीडियो भी दिखाई पड़ जाता है कि वो देखो ऐसा एक सैलाब आया और केदारनाथ में सब बह गया। तो केदारनाथ में जिस समय सैलाब आया, जिस समय सैलाब आया, उस समय तो मैंने देखा नहीं था ना, उस समय तो नहीं देखा था ना। किसने देखा था प्रत्यक्ष? बाद में किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और उसको उसने 2 घंटे के बाद में, 4 घंटे के बाद में उसने रिले किया, 10 मिनट के बाद में उसने उसको प्रकाशित किया। तो जिस समय वो आया था उस समय तो हमने देखा नहीं ना, बाद में उसका चित्र देखा, वीडियो देखा, तो वो भी परोक्ष की श्रेणी में ही आवेगा, क्योंकि जब वो हुआ था तो उस समय हमने उसको देखा नहीं था।
तो टीवी में जितने दृश्य आवेंगे, आपने भले दृश्य देख लिया, वो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं है, वो क्या होगा? परोक्ष। क्योंकि 4 दिन पहले वहाँ पर कहीं और घटना घटी थी, आपने केवल उसकी फोटो देखी, केवल उसका हमने वीडियो देखा, वो प्रत्यक्ष नहीं है। वो क्या हो रहा है? ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो परोक्ष वस्तु भी, केदारनाथ में पहाड़ आई और सब बह गया, प्रत्यक्ष नहीं है। मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मानोगे है ना? तो फिर तो क्या हुआ? जो इन्होंने हमको बताया, टीवी वाले ने बताया, कोई महात्मा ने बताया, उसके ऊपर विश्वास था तो हमने मान लिया। ठीक है ना? ये बात कितना सट। ऐसे ही ये शालिग्राम भगवान विष्णु हैं, बताया किसने? गुरु जी ने या शास्त्र ने? वेद ने बताया, गुरु जी ने बताया, शास्त्र ने बताया। हमारी निष्ठा गुरु जी पर है, वेद पर है, शास्त्र पर है, तो उन्होंने बताया तो हमने उसको स्वीकार कर लिया, भले वो परोक्ष है तो क्या। तो परोक्ष वस्तु है, इसके कारण आप खंडन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसने उसको बताया उस पर मेरा दृढ़ विश्वास है। अरे तुम्हारा शुगर बढ़ गई, कहाँ बढ़ी है? वो कहाँ बढ़ी है? हमारा तो चमड़ी दिख रही, शुगर कहाँ बढ़ी है? दिखाओ प्रत्यक्ष हमको, शुगर वाले दिखाओ हमको प्रत्यक्ष, शुगर बढ़ी है, दिखाओ कोई। हाँ? वो कागज पर भरोसा है मेरा, पैथोलॉजी पर हमारा भरोसा है ना, उसकी बात पर हमने मान लिया। प्रत्यक्ष तो हमने नहीं देखा कि शुगर बढ़ गई, कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया, कि हमारा TSC DSC घट गया कि बढ़ गया, कि थायराइड बढ़ रहा है कि घट रहा है। क्या प्रत्यक्ष देखा? क्या आपने दिखाई पड़ रहा है कुछ प्रत्यक्ष? नहीं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुमको ये रोग है, तो डॉक्टर के ऊपर मेरा विश्वास है तो मैंने उसको मान लिया। हमको तो केवल पेट में दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पथरी है। लक्षण से पथरी दिखाओ। शुगर नहीं अनुभव में आएगा, मैं शुगर की कह रहा हूँ, कमजोरी होगी, वो तो परोक्ष ही है ना। हमको शुगर दिखाओ कहाँ बढ़ी, तो शुगर दिखाओ, पथरी दिखाओ तो अच्छा, ये लक्षण किसने बताया था? ये लक्षण किसने बताया था कि जब शुगर बढ़ेगी तो कमजोरी आएगी, गिर सकते हो? किसने बताया था ये लक्षण? उस पर श्रद्धा है तो मान लिया ना। हम ये कह रहे हैं कि ये लक्षण जब कमजोरी आवे तो तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए चक्कर खा के गिर गए। मानोगे इस बात को? हाँ, कहेंगे नहीं डॉक्टर ने कहा था शुगर बढ़ जाएगी तो कब चक्कर आ सकता है। देखो बात किस पर मानोगे? डॉक्टर की बात में। तो जिस पर श्रद्धा है उसकी बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो और चाहे प्रत्यक्ष न हो। ऐसे ही ये साधना की बात है। अब आप इसको आगे ले जाएंगे, पंचदशी कार कहाँ ले जाएंगे आप देखना। पंचदशी कार वहाँ ले जाएंगे कि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ पर जाएगा ये पर, ये परोक्ष ही है। लेकिन शास्त्र आपको इसको समझाएगा तो मान लोगे तो कभी न कभी इसका जा कर के अनुभव होवेगा, लेकिन प्रत्यक्ष के तरीके से अनुभव नहीं होगा। जैसे हम किताब देख रहे हैं, जैसे हम तुमको देख रहे हैं, ऐसे आत्मा का अनुभव कभी नहीं होगा कि मैं जानने वाला और आत्मा को जान रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होवेगा। तो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं है, जीव प्रत्यक्ष नहीं है। ये जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है। कैसे माना आपने? कैसे माना? देख करके जीव को? किसने जीव को देखा? जीव को किसने देखा? शरीर को देखा है, हड्डी मांस को देखा है, जीव को किसने देखा है बताओ? फिर आप कहते हो ये जीव बहुत पापी, कैसे माना आपने?
कैसे माना? बोले शास्त्र ने हमको बताया कि इस शरीर में एक जीव आया है, तो शास्त्र ने जो बताया और हमने उसको आँखों से देखा नहीं, वो परोक्ष तो है, लेकिन परोक्ष के कारण आप उसका खंडन नहीं कर सकते हो। परोक्षत्व अपराधे न। अरे बहुत बढ़िया शब्द है ये, एक तरीके से ये घनघोर हथौड़ा है। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये श्लोक कोई याद कर ले और जैसे मैं बोलूं ये सब वाचिक ज्ञानी हो और ये श्लोक मुझको बोल देवेगा तो मैं चुप हो जाऊंगा क्योंकि वो प्रमाण बोल देगा तो मुझको चुप होना पड़ेगा। बात भले वाचिक ज्ञानी हैं लेकिन हैं कहाँ के? शास्त्र के, संत के बताए हुए। आज नहीं तो कल हम पहुँच ही जाएंगे, आज नहीं तो कल हम अनुभव कर ही लेंगे। चलो अगला। संवादी ब्रह्म का ज्ञान हो, असंवादी। असंवादी नहीं है ना, क्योंकि शास्त्र पर श्रद्धा है ना। असंवादी नहीं है, संवादी है। हाँ। अरे असंवादी ब्रह्म सुन लो। हाँ हाँ, शादी कर ले सुखी हो जाएगा। हम पूछे तुम खुद अपनी बताओ। बोले हम दुखी थे तो क्या सारी दुनिया थोड़े, हमको जीवन जीने की कला नहीं आई, तुझको तो आएगी। और महाराज ये असंवादी भ्रम चला आ रहा है तब से लेके आज तक, ये असंवादी भ्रम है। हाँ, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा का? हाँ, अब ना समझ में आवे तो मैं क्या करूं? नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूं? समझो और सुखी हो जाना। भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का भागवत जी में 18-20 बात। तो फिर हाँ, विराट स्वरूप का, चतुर्भुज रूप का। तो फिर तो शास्त्र ने जिस बात को हमको समझाया उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। अरे असंवादी ब्रह्म संसार में सुख है। किसने कहा संसार में सुख नहीं है? संसार में बहुत सुख है, तुमको आए नहीं जीना। ये हम कहते हैं असंवादी ब्रह्म है। जो कह रहा है वो स्वयं दुखी है, जो कह रहा है वो स्वयं दुखी है। तो अगला श्लोक पढ़ो जी, हो गया। सच्चिदानंद स्वरूपस्य शास्त्राद्भानेप्यनुलिखन् प्रत्यंचं साक्षिणं तत्तो ब्रह्म साक्षात् न वीक्षते शास्त्रोक्तेनैव मार्गेण सच्चिदानंद निश्चयात् परोक्षमपि तज्ज्ञानम् तत्त्वज्ञानं न तु भ्रमः। सच्चिदानंद स्वरूपस्य, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। शास्त्राद् भाने अपि, शास्त्रार्थ शास्त्र ने स्पष्ट समझाया, शास्त्र ने बिल्कुल साफ साफ आपको समझा दिया कि तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। अब ये सच्चिदानंद कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सच्चिदानंद, हाँ, हमारे यहाँ एक फौजदार था ना, उसका नाम रख दिया था तुम लोगों ने, क्या नाम था? फौजदार, उसका नाम रख दिया था। आईडी कैसे बनी थी? आधार कार्ड उसका फौजदार लिखा था, मैंने देखा था। अब गांव चला गया, घर चला गया तो भी उसको लोग फौजदारे बोलते हैं, सच्चिदानंद नहीं बोलते उसको कोई। आश्रम में आप लोग सच्चिदानंद बोल रहे थे उसको। हाँ, वो रसोई में काम करता था शायद। हाँ, तो सच्चिदानंद स्वरूप, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। शास्त्र बता रहे हैं, बार बार बिल्कुल स्पष्ट समझा रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है?
क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि प्रत्यंचम साक्षिणम तत्व, वो सबका साक्षी है, देखने वाले का साक्षी है वो। हाँ, दृगेव न तो दृश्यते, हाँ, वो ग्रंथ का नाम है दृग दृश्य विवेक। दृगेव, दृष्टा को कभी कोई देख नहीं सकता, और जिसको देख लोगे वो दृश्य हो जाएगा, जिसको जान लोगे वो दृश्य की कोटि में आ जाएगा। ये जगत दृश्य है, इसका दृष्टा अलग है। ये शरीर दृश्य है, इसको जानने वाला अलग है। आँख दृश्य है, इसको जानने वाला मन अलग है। तो वो सबका साक्षी है ना, सबका साक्षी है। हम सुन लिए थे कि सच्चिदानंद आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है। आज हम बुद्धि से सच्चिदानंद को ढूंढने चल रहे हैं, ये सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद। बोले तुम साक्षी को भूल करके और सच्चिदानंद को ढूंढ रहे हो तो आपको कभी सच्चिदानंद का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि साक्षी स्वयं ही सच्चिदानंद स्वरूप है, और साक्षी कभी दृश्य नहीं बनता, वो दृष्टा स्वरूप है। ब्रह्म साक्षात न वीक्षते, वो साक्षात पर ब्रह्म है जो साक्षी है सर्व का, वो दृश्य नहीं होता। यहाँ मतलब ये है कि आप बुद्धि के द्वारा देखना चाहते हो, बुद्धि के द्वारा जब देखना चाहते हो तो सच्चिदानंद का अनुभव आप कभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो बुद्धि से जाना नहीं जाता, बुद्धि से देखा नहीं जाता। वो सच्चिदानंद तो आपका अपना आपा है। कैसे? तो आगे इसका बहुत ज़्यादा आगे आएगा, उसका नाम है परिशेष न्याय। एक न्याय होगा, उसका नाम परिशेष न्याय देंगे। शास्त्र उक्तेन एव मार्गेण, जो शास्त्र ने रास्ता बताया है उसी रास्ते से सच्चिदानंद निश्चयात्, आप निश्चय कर लो कि मैं सच्चिदानंद हूँ, इसी क्षण निश्चय कर लो। अरे आपने निश्चय कर लिया कि मैं पिता हूँ, कहाँ लिखा है पिता दिखाओ, पिता दिखाओ कहाँ लिखा है, भाई दिखाओ कहाँ लिखा है। आपने मान लिया, निश्चय कर लिया कि मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं मान लिया ना आपने। जैसे ये मान लिए हो, जैसे ये मान लिए हो, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, बंधु, ये मान लिए हो। आज ये मान लो कि तुम सच्चिदानंद हो, ये मान लो। अभी तक आपने माना किसका? दुनिया वालों की कही बात को, अज्ञानियों की बात को माना ना। संसार के लोगों ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बंधु हो, दुनिया की बात मानी। अरे दुनिया वाले तो स्वयं दुख में हैं, क्यों बात मानते हो अज्ञानियों की? आप शास्त्र की बात मानो, शास्त्र कहता है तुम सत्य हो, चित हो और आनंद हो। ये परिशेष न्याय से होता है। यहाँ आप जाओगे नहीं, आज तो मैं शास्त्र ने बताया तो मैं सच्चिदानंद को आँखों से देखूंगा। बोले ना, परोक्षम अपि तज्ज्ञानम, सच्चिदानंद को नेत्र से नहीं देखा जा सकता, सच्चिदानंद को जीवा से चखा नहीं जा सकता, सच्चिदानंद हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता। सच्चिदानंद आप भले आप कहो अभी परोक्ष ज्ञान है, लेकिन है ये आपका अपने स्वरूप का अनुभव। इसको भ्रम मत कह देना, ना तो भ्रम, इसको भ्रम मत कहना, क्योंकि सच्चिदानंद तो मेरा अपना आत्मा है। सच्चिदानंद परोक्ष है, जैसे समझिए, अब सीधा कह रहा हूँ, असली यहाँ पर कहना चाह रहे हैं जो इस श्लोक में भाव है कि गुरु जी ने कहा कि तुम आत्मा हो, गुरु जी ने ये कहा, शास्त्र ने ये कहा कि तुम आत्मा हो। और आत्मा का क्या लक्षण है? सच्चिदानंद स्वरूप, यही कहोगे। आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। तो अभी हमको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है ना, कहाँ पढ़ा था? तत्वबोध में। तत्वबोध में ऐसे परिभाषा होगी, हाँ ऐसे तो है ना। तत्वबोध में आत्मा कहा, फिर सच्चिदानंद स्वरूपः, सत् किम त्रिकाले अपि तिष्ठति, चित् किम ज्ञान स्वरूपः, आनंदः किम सुख स्वरूपः, ऐसे तो आएगा। इसी तरीके से तो वहाँ प्रसंग आएगा ना कि तीनों शरीरों से परे, 5 कोशों से परे जो अपना सच्चिदानंद स्वरूप है वही आत्मा है।
तो अभी हमने तो तत्वबोध में पढ़ा था, अभी तो हमको सच्चिदानंद दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये ज्ञान है परोक्ष ज्ञान। लेकिन परोक्ष ज्ञान चूंकि शास्त्र ने बताया, गुरु जी ने बताया, इसलिए परोक्ष ज्ञान भी भ्रम नहीं है, बल्कि ये सत्य है, ये सत्य है। अभी स्वीकार कर लो, रामेश्वरम है, ये भ्रम है क्या? हाँ, ये भ्रम है? मैं देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, और मैंने आपको बताया जिसने देखा नहीं है, तो भ्रम है क्या? हाँ? कैलाश जब जाते हैं, मानसरोवर में ऊपर बर्फ़ जमी होती है, नहाने जाओ, अब मना कर दिया है। अभी बता रहे थे हमको कि अब नहाने नहीं देते अंदर घुस करके, बाल्टी में भर के लाओ तब नहाओ। तो सवेरे अगर स्नान करने जाओ तो ऊपर बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ को तोड़ करके तब कमंडल लेकर के पानी डालना पड़ता है, तब स्नान करना पड़ता है। अब आपने देखा है मानसरोवर? सबने देखा है? हाँ, मेरी बात सही है कि गलत? मेरी बात सही है कि गलत? वाह, जब देखा नहीं तो कैसे कह रहे हो सही है? हाँ, जब देखा नहीं तो कैसे कह रहे हो सही है? मैंने देखा है ना, और आपकी श्रद्धा मुझ पर है, विश्वास मुझ पर है, यही ना? आपकी श्रद्धा विश्वास मुझ पर है, और मैंने अपने अनुभव से कह दिया कि वहाँ सवेरे बर्फ़ जमी होती है। तो आपने कहा महाराज बिल्कुल सही, तो आपके लिए परोक्ष है, मानसरोवर परोक्ष है, बर्फ़ परोक्ष है, लेकिन मेरे ऊपर श्रद्धा है तो आपने मान लिया, तो वो भ्रम तो नहीं है ना, इसको भ्रम मत कह देना, ये यथार्थ है। शास्त्र के उपदेश से जब हम ग्रहण करते हैं तो वो भ्रम नहीं। ये बात तो तुम मान लिए बड़ी जल्दी कि मानसरोवर के ऊपर बर्फ़ जमी होती, वाह वाह। हाँ, हमने अनुभव किया है कि तुम चेतन हो, तुम्हारा कहीं पर कोई बंधन नहीं है, कहीं नहीं बंधे हो, तुम आनंद स्वरूप हो। अब महाराज मैं तो सवेरे से बहुत दुख में पड़ा हूँ, आप कह रहे हो आनंद स्वरूप। हाँ, मतलब अब जितना वो मानसरोवर को माना था उतनी श्रद्धा है क्या यहाँ पे? अब देखना, अब यहीं पर मैं अगर कहूँ कि तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो, क्या हुआ, चलेगा कि नहीं? संसार के नहीं हो, मेरे हो। हाँ फिर पत्नी, बच्चे, घर गृहस्थी, दुनियादारी, बैंक बैलेंस, मेरी पेंशन का क्या होगा, है ना? भगवान तो बार बार कहते हैं तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मन मना भव मद भक्त हो, मद याजी माम नमस्कुरु। यहीं पर गड़बड़ा जाता है मामला, यहाँ गड़बड़ा जाता है। कोई विरला आगे बढ़े तो शास्त्र ने जो कहा उसको भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, वो भ्रम नहीं है। सत्य यही है कि आप संसार के नहीं हो, बिल्कुल। भजन में सुनाते हैं वो क्या सुनाते हैं, बाँह पकड़ के बहन रोवे, ऐसे कुछ गाते हैं। हाँ, ऐसे कुछ भजन है ना, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, वहाँ तक हो जाएगा, दरवाजे तक हो जाएगा, शमशान तक रिश्तेदार जाऊँ, ऐसे कुछ। हाँ, एक भजन है ऐसे, निर्गुण भजन है ऐसा, निर्गुण हंस उड़ जाएगा अकेला, ऐसे कुछ भजन है। तो आप संसार के नहीं हो, यथार्थ है, सत्य है। लेकिन इस बात को मनवाने के लिए बेचारे शास्त्र और संत लगे पड़े हैं, लेकिन वो जीव उसको मानने के लिए तैयार है नहीं। हाँ, तुम सच्चिदानंद हो, मान लो, इसी क्षण मान लो दुनिया के नहीं हो। आप कहोगे समय बहुत हो गया, छोड़ो अब। हाँ, अभी दुनिया में जाना है। अगला श्लोक और पढ़ो, बिना इसके नहीं छोड़ूंगा अभी।
ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम् महावाक्यैस्तथापेतद् दुर्बोधमविचारिणः देहाद्यात्मत्वविभ्रान्तो जाग्रत्यां न हठात् पुनः ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मंदधित्वतः। ब्रह्म, अब केवल श्लोक का अर्थ देखना। ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु, यद्यपि जबकि शास्त्रों में ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। कैसा है? प्रत्यक तू ये नहीं, ब्रह्म आपका आत्मा है, प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि ब्रह्म प्रत्यक है। सब इंद्रियों को शक्ति देने वाला आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, ये शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कहाँ पर? महावाक्यैस, अनेक अनेक महावाक्यों में तत्वमसि, आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, महावाक्यों के द्वारा अनेक बार प्रतिपादन किया गया है। लेकिन तथापि ये तद, फिर भी ये बात आसानी से समझ नहीं पाता। दुर्बोधम, बड़ी कठिनता से समझ में आती है। क्यों? विचार नहीं करता। अविचारिणा, अविचारिणा, वहाँ पर दुर्बोधम धन अविचारिणा। बहुत कठिन है ज्ञान पाना। किसके लिए? जो विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, मननशील नहीं है। इसीलिए मुनि होना पड़ता है। मुनयः मननशीला। जो मनन नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, वो नहीं समझ पावेगा इसको। मनन करे। जो विचारवान नहीं है, साफ साफ समझाने पर भी ये बात उसको समझ में नहीं आती। अच्छा, मननशील क्यों नहीं है? अगला श्लोक बहुत बिल्कुल सटीक है। देहादि आत्मत्व विभ्रांतो, देहादि, देह आदि, शरीर में आत्मबुद्धि है, पुत्र में आत्मबुद्धि है, धन में आत्मबुद्धि है, घर में आत्मबुद्धि है, जन में आत्मबुद्धि है। यानी अपने श्वास से पृथक देह, घर, जन, लोक, इनमें जब उसकी आत्मबुद्धि है तब वो इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाए। अब वो कह देवे महाराज बेटा तो मेरी आत्मा ही है, आत्मा वही जायते पुत्र, तो पुत्रे पुष्टा अहम पुष्टा, बेटा सुखी तो मैं सुखी, बेटा दुखी तो मैं दुखी। आत्मबुद्धि कहाँ गई? किसी अन्य पर। तब तक वो इस ज्ञान को धारण नहीं कर पा। कब तक? जब तक देह और अन्य में उसका आत्मभाव जुड़ा रहता है, तब तक चाहे जितना कोई गुरु जी सुनावे महाराज। जागृत्याम, जागृत्याम माने यहाँ पर लिखा देहादि आत्मत्व विभ्रांतो, देह आदि में आत्मबुद्धि की भ्रांति। जागृत्याम माने बिल्कुल चमाचम चमक रही है, पकड़े बैठा हुआ है उसी का। शरीर ही मैं हूँ, घर ही मेरा है, ये सब मेरा है। जागृत्याम माने बिल्कुल उसको ना हठात पुमान, और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पुमान, पुमान माने मनुष्य, अपनी ममता को, आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्रह्म आत्मत्वेन विज्ञातुम क्षमते ना मंदधित्वतः, तो फिर आत्मा ही ब्रह्म है, इस ज्ञान को धारण करने में समर्थ नहीं होता। जब तक संसार, और जब तक संतों ने कहा जब तक हाथ में कंचा कांच रहेगा तब तक हीरा कैसे पकड़ेगा। दृष्टांत तरह तरह के हैं। जब तक हाथ में जड़ रहेगा चेतन कैसे समझ में आएगा। जब तक जगत में आत्मबुद्धि रहेगी और हठात उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है मनुष्य, तब तक ना क्षमते, तब तक इस ज्ञान को धारण
नहीं कर सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव। परोक्ष ज्ञान अगर अज्ञानियों के द्वारा दिया गया है तो वो ठीक नहीं है। हाँ, परोक्ष ज्ञान भी हमको आगे बढ़ाता है। किसी कुछ पूछना हो तो यहाँ तो सबको समझ में आ गया, घर जाते सब भूलोगे। ये याद रखना, जब तक शरीर में आत्मभाव रहेगा, घर परिवार में आत्मभाव रहेगा, बेटा बेटी में आत्मभाव रहेगा और यही सब कुछ है, तब तक चाहे जितना गुरुजी सर पीटे पक्का होएगा नहीं।